समाज में जो थे अमीर और गरीब दो वर्ग बन गए थे। जैसा कि हमने पढ़ा, समाज में गरीब और अमीर दो वर्ग बन चुके थे। गरीब जो थे उनका निरंतर शोषण होता रहता था। जो ये क्या करते थे, अमीर वर्ग क्या करते थे, जो उत्पादक थे उनका शोषण करते रहते थे और खुद जो थे वो ऐश्वर्य भोग का जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा और सामंत जो उसके निरंतर थे वो विलास प्रिय होते जा रहे थे, वो अमीर होते जा रहे थे। और जो आम आदमी था वो निर्धन होने के साथ साथ अशिक्षित भी था, मतलब वो अनएजुकेटेड भी थे, बिना धन के होने के साथ। अमीर जो थे उनका नैतिक पतन हो चुका था, भक्ति भावना खत्म हो चुकी थी और कला भी वासना पूर्ति का माध्यम बन चुकी थी। श्रृंगार के स्थूल और नग्न वर्णन होने लगे थे। कवि एवं साहित्यकार अपने आश्रयदाताओं के विलास के लिए काव्य रचना करने लगे थे। उनमें यही कहा गया है कि जो अमीर भी थे उनका भी नैतिक पतन हो चुका था, जो नैतिक मूल्य थे उनमें जाते जा रहे थे, जो उनके अंदर भक्ति की भावना थी वो भी खत्म हो रही जा रही थी, और जो कला भी थी वो उनका क्या है, अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए वो उनके लिए एक सिर्फ माध्यम बन चुका था। और जो श्रृंगार थे उसके स्थूल और नग्न वर्णन होने लगे थे। मतलब एक तरफ से ऐसा समझ लो कि सब धज्जियां उड़ा दी थी इज्जत की। जो कवि और साहित्यकार भी थे वो क्या कर रहे थे, अपने कुछ पैसे बनाने के लिए आश्रयदाताओं के लिए क्या कर रहे थे, काव्य रचना उन्होंने शुरू कर दी थी। जो हिंदुओं हैं, हिंदुओं में क्या था, यही जो हमने पढ़ा कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा और जो ये रूढ़ियाँ थी वो बढ़ती जा रही थी। जनता जो थी वो खुद अशिक्षित थी, उनमें खुद वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। भक्ति भावना जो थी वो भी उनका भी निरंतर, हिंदुओं में क्या था, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और जो रूढ़ियाँ थी वो बढ़ती जा रही थी। जनता जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। जो भक्ति भावना थी उसका निरंतर मतलब भक्ति भावना भी लोगों में नहीं रही थी। और क्या हो रहा था, इसी प्रकार जो मुसलमान थे वो भी विलासिता का शिकार बने हुए थे, और जो हिंदुओं को सामाजिक एवं आर्थिक दशा शोचनीय बन चुकी थी। जो उनकी सामाजिक और आर्थिक दिशा थी हिंदुओं की तो शोचनीय बन चुकी थी, लेकिन जो मुसलमान थे वो विलासिता का शिकार बने हुए थे। जो कला थी, संस्कृति थी, व्यापार, जो आर्थिक क्षेत्र था, सभी अनेक प्रकार के जो संकट थे उनका सामना कर रहे थे। जो सामान्य सामाजिक जीवन तो प्रत्यक्ष पतन की ओर अग्रसर था, लेकिन तथाकथित संभ्रांत वर्ग ही भीतर जो था वो खोखला होता जा रहा था। समुचित एवं अनुशासित शिक्षा के अभाव के कारण समूचा भारतीय समाज रूढ़ियों और अंधविश्वासों का शिकार हो चुका था। जो जनता थी वो अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, और इसी की वजह से क्या हो रहा था, जो भारतीय समाज में जो रूढ़ियाँ चल रही थी या जिसको हम कुरीतियाँ कह सकते हैं पुरानी, उनका जो था बढ़ रही थी, और जो था अंधविश्वासों का लोग क्या थे, शिकार सबसे ज़्यादा हो रहे थे।